हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है मेरे प्यारे से इस चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम इस चैनल पे क्लास 10 हिंदी माध्यम के लिए साइंस क्लास लेकर आते हैं, जो प्रतिदिन रिकॉर्ड रूप में डाला जाता है। तो आप सभी इससे जुड़ना ना भूलें, और जिस किसी को भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें। हम क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन स्टार्ट किए थे, जिसमें 2 लेक्चर हो चुका था। आज लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। प्रतिबिंब किसको कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती है, या किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस भी बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस भी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है, एगो वास्तविक प्रतिबिंब, एगो काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? जो वास्तव में मिलेगा। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और जो वास्तव में नहीं मिलेगा, उसे बोलेंगे हम लोग मिलती हुई प्रतीत होगा, उसे हम लोग बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण, या हम ये भी कह सकते डायरेक्ट में, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस भी बिंदु पर वास्तव में प्रकाश की किरण मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक उसी प्रकार काल्पनिक प्रतिबिंब, हम इसमें ये भी कह सकते, इसमें भी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस भी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें वास्तव में मिलेगा, इसमें मिलता हुआ प्रतीत होता है। बस यही दोनों में प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन किए, जिसमें प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अब हम लोग को जानना है नेक्स्ट टॉपिक, समतल दर्पण से परावर्तन। आप सभी अपने घर में जो दर्पण देखते हैं, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं।
उसी में अपना प्रतिबिंब को बनाते हैं। परावर्तन किस प्रकार होता है उस पे, यह देखिए। समतल दर्पण देखते होंगे पीछे की ओर कलर किया हुआ होता है, यानी रंगा हुआ होता है। हम लोग इस पे प्रकाश की किरण डालेंगे। सबसे पहले मान लीजिए ये आपतित प्रकाश की किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद ये इस तरह से गुजर जाती है। इस पे एक अभिलंब डालते हैं, अभिलंब हो गया। अब मैंने पिछले अध्याय में एक नियम पढ़ाया था, कोई भी किरण जो समतल दर्पण पे लंबवत पड़ता है तो वह उसका परावर्तन नहीं होता, बल्कि उसी दिशा पे वापस लौट जाती है। मान लीजिए हम एक किरण इस पे डालते हैं जो बिल्कुल लंबवत है, 90 डिग्री का है, तो क्या हुआ, जैसे ही जिस पथ से होकर आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाती है। परंतु ये ऐसा लगेगा कि ये किरण कहीं पीछे दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होगा। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कोई यहाँ पर से देखेगा तो उसको भी लगेगा कि ये किरण कहीं ना कहीं पीछे से कहीं यहाँ से आ रही होगी, यानी वास्तव में प्रतिबिंब इसका बन रहा है इस स्थान पे। यानी हमने देखा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम लोग को समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जानकारी प्राप्त करना है, तो हम लोग समझेंगे। इसमें लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ही से नोट कर दिया कॉपी बोर्ड पे, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है समतल दर्पण में, ये मानिए प्रकाश की आपतित प्रकाश की किरण है, दर्पण से परावर्तन के इधर जाती है, ये हमने अभिलंब डाला है। अब देखिए ये तो वास्तव में कहीं मिलेंगे नहीं। इसके अलावा एक नियम पढ़ा था हम लोगों ने कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पे लंबवत पड़ती है तो जिस रास्ता से जाती है उसी रास्ता वापस लौट जाती है। पर जो कोई भी देखेगा कि ये किरण, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठ के देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरण कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे से आ रहा है। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर यहाँ बैठ के देखेगा तो लगेगा, उसे प्रतीत होगा कि ये किरण कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है। वही देखिए तो समतल दर्पण में क्या होता है, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना ही आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। यानी आप दर्पण के जितना आगे जाएगा आपका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे दिखा जाएगा, जितना दूर जाएगा प्रतिबिंब आपका उतना ही पास दिखा देता है। ऐसा प्रैक्टिकल आप लोग अपना घर में कर सकते हैं। इसके अलावा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दोनों का क्या होता है, डिस्टेंस, ये बराबर होता है। मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना 10 सेंटीमीटर का होता है। अब हम लोग को जानना है इसकी विशेषताएं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला, प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है, प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, ना कि दर्पण के आगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और तीसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी ये मान लीजिए हम लोग का ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं।